जी, बहुत ही दबंग मेरी छोटी बहन, हम सब नारियों का प्राउड प्रीति बिसेन जी, मेरी छोटी बहन, मेरी ननद कंचन जी, और हम सब का गर्व, हम सब का अभिमान, इस छिंदवाड़े को नाम देने वाली त्रिशक्ति मंच के माध्यम से मेरी भाभी, मेरी छोटी बहन शरद मिश्रा जी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। सामने बैठी समस्त मातृशक्ति, बड़ी छोटी मेरी सारी छोटी प्यारी बहनें, आज परम आदरणीय बड़ी बहनें, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा ऐसा हरा भरा रहे, ऐसा ही माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं अभिभूत हूँ कि मैं ऐसी शख्सियत से जुड़ी हूँ और मिली हूँ जो कहीं ना कुछ अपने आप में है, और वो माध्यम है मेरी भाभी शरद मिश्रा जी। ये आज से नहीं है, मैं इन्हें 95 से जानती हूँ, जैसा भाभी ने अभी बताया। जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली, इनका पार्लर था, अभी भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर थी भाभी, बहुत, अभी भी हैं वो बहुत सुंदर, क्योंकि वो मन से बहुत सुंदर हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम भाभी से मिले तो भाभी का जो मिलनसार स्वभाव था वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया। मैं थोड़ा सा जल्दी से नहीं मिल पाती हूँ, हाँ, ऐसा नहीं है, उसके पीछे एकदम जल्दी से नहीं मिल पाती हूँ किसी से, लेकिन आज आप सब मिल गए तो मैं मिल गई हूँ। तो भाभी से जब 2 बार मुलाकात हुई, कि हमारे फैमिली फ्रेंड उन्हीं के भाभी का पार्लर था, जब हम 2 बार भाभी से मिले तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ खास है इन महिला में, कुछ खास है। और ऐसा बहुत दिन लगता रहा, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से की, वो अपना परिवार भी बहुत अच्छे से चला रही थी उस टाइम, और उन्होंने उस समय छिंदवाड़ा में चुने गिने ब्यूटी पार्लर होते थे, तो भाभी का अपना एक महिलाओं को सौंदर्य प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म, एक जगह थी। जैसा कि बहन प्रीति ने बोला और शबनम ने बोला कि हमें अपने घर से हर चीज की शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि मैं एक स्कूल को संचालित करती हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि माताएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों के प्यार में डगमगा जाती हैं। बिल्कुल से मंदिर में बच्चों को अशोभनीय वेशभूषा में नहीं जाना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए शरद भाभी बधाई की पात्र हैं, क्योंकि शायद छिंदवाड़ा में ये कदम पहली बार भाभी ने, बिल्कुल, किसी और संस्था ने, अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी और संस्था ने पहल की। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि माँ को ही करना होता है। मेरे दोनों बच्चे फॉरेन में पढ़े, मेरी बेटी हमेशा से बहुत अलग मीन्स डॉक्टर है वो, बहुत ब्रिलियंट, बहुत मिलनसार, बहुत अलग है, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। और वो शॉर्ट कपड़े पहनती थी हमेशा, मैंने कभी उसको ऐसे मना नहीं किया, शॉर्ट इन द सेंस कि स्कर्ट पहनती थी, और ऐसा बहुत भी ऐसा नहीं, लेकिन पहनती थी। जब वो बाहर पढ़ने गई तो उसने वहाँ, वो 7 साल रही, उसने जीन्स और टी शर्ट के अलावा कभी कुछ नहीं पहना, क्योंकि उसने आके मुझे बताया कि माँ, जो बच्चियाँ इंडियन यहाँ से जाती हैं वो वहाँ जाके ऐसे फ्रीडम उसमें वो चली जाती हैं कि वो इतने छोटे कपड़े, इतना छोटा पहन, तो जो बाहर देश के जो लोग हैं वो इंडियंस गर्ल का मजाक उड़ाते हैं कि ये देखिए फूहड़ लोग, ये देखिए इंडियंस, इनको वहाँ पहनने नहीं मिलता है ना, तो ये यहाँ पे अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसने 1-2 बार जब ये बातें सुनी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने कभी भी, वहाँ वो इतने दिन रही, कभी भी उसने शॉर्ट कपड़े नहीं पहने। हमारे यहाँ का कल्चर है कि हमारा कोई भी पूजा है या कुछ भी है, या हम किसी फैमिली में मिलने जा रहे हैं तो वो सलवार कमीज ही पहनती है। तो इस बात का अनुसरण हमारी दूसरी फ्रेंड्स लोगों ने भी किया कि हाँ विजया, ये अच्छी बात है। स्कूल में भी मैं बहुत सख्त हूँ, जो लोग मुझे जानते होंगे, हाँ, जिनके बच्चे पढ़े होंगे, थोड़ा सा ठीक इम्प्रेशन नहीं है यादव मैडम का। ऐसा इम्प्रेशन है, वो तो बहुत तेज है, हाँ। यादव मैडम बहुत तेज हैं, यादव मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत ही डिसिप्लिन है, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे ये मिलता है कि अभी मैंने एलुमिनाई करवाई थी स्कूल में, मेरे स्कूल के बच्चे लेफ्टिनेंट, कर्नल बच्चे, हजारों बच्चे, हजारों, 100 नहीं, डॉक्टर और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक जब बच्चे आए तो मुझे इतना प्राउड हुआ
तब मैंने कहा ठीक है, अभी तो मैं कम स्ट्रिक्ट थी, अब मैं और हो जाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बच्चों बिल्कुल ने ये बोला कि मैम ये आपकी देन है, आपका अनुशासन है, आप हमें इतने अनुशासन में नहीं रखती तो हमारे जीवन में अनुशासन नहीं आता। और हम जहाँ जहाँ भी गए, आपने जो अनुशासन मुझे सिखाया या हमें सिखाया, हम सब उस अनुशासन में रहे, इसलिए आज हम यहाँ हैं। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये मेरे काम करने का तरीका है, जिसे हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। और ये शुरू होता है घर से। हम कहीं ना कहीं घर में थोड़ा सा एक माँ का एक रोल होता ही है, लेकिन ये हमें फादर का रोल करना पड़ता है घर में। आप माँ हैं, लेकिन आपको फादर भी बनना पड़ेगा। तो भाभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे स्कूल में एक दिन आके आपने जो जो काम किए, क्योंकि बच्चों को मालूम होना चाहिए। बच्चे इतने जो भी हमारे सोशल वर्क होते हैं उसको बच्चों को नहीं मालूम, उन्हें सिर्फ मालूम रहता है मोबाइल, टीवी, ट्यूशन, स्कूल और फ्रेंड्स। बच्चों को ये नहीं मालूम, ये उपलब्धियां उनके सामने आपको गिनानी होंगी, आपको बताना होगा कि आपने ये क्या क्या काम किए। इसमें जो भी चीज लिखी है वो तारीफ काबिल है। अपना घर परिवार बच्चे देखते हुए और आप ये सब करती हैं, तो मैं तो आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपने इतनी सारी महिलाओं को जोड़ा। आज कहीं जाना होता है तो 4 महिलाएं नहीं जुड़ती हैं, क्योंकि उनके बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, उनके मोबाइल रहते हैं, चैटिंग रहती है, मैसेजेस करने पड़ते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इतने सारे ग्रुप होते हैं, आपने यदि कुछ मैसेज नहीं किया तो क्या है, फलानी कहाँ है, वो गायब हो गई, वो दिख नहीं रही। हाँ, तो ये हम लोग भी कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़े, वो ग्रुप ही हमारा। जैसे ही हमारा काम खत्म होता है तो फिर हम उसमें लग जाते हैं। बच्चे कुछ स्कूल से आके बोल रहे, ये सारी बातें आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे उन सब चीज का एक्सपीरियंस है। तो बच्चा कुछ बोल रहा है, हाँ ठीक, हाँ क्या, हाँ ठीक, हाँ बोल देना, देख लेना, हाँ ठीक ठीक, हाँ 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 ठीक, रख दे, दे दे, ले ले। हाँ, ये होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, बच्चे गलत राहों पर जाते। आज कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हमें स्कूल्स में बच्चे सिगरेट पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, धर्म टेक, एसपी ऑफिस के आगे पीछे पूरी जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है मुझे बहुत तो नहीं मालूम। सिगरेट होते हैं और गांजा होता है और क्या क्या होता है, क्योंकि अभी कल परसों ही एक ऐसा ही आए थे, उन्होंने बताया कि मैडम हम लोग एक विजिट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत पता चला कि स्कूल के सारे बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, हम अपने बच्चों की इंक्वायरी नहीं करते। बिल्कुल भाई, आप हर चीज़ बोलिए मत ना, बोलना नहीं पड़ता। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ईगोइस्टिक बच्चे हैं, उनको कुछ मत बोलिए, लेकिन आप वॉच करिए उसके बैग में क्या है, उसके पास क्या है, कितना पैसा, वो कितने बजे गया, कितने बजे आया, आपने उसको पॉकेट मनी के लिए क्या दिया। क्योंकि बच्चे बहुत गलत राह में जा रहे, तो ही हमारी सक्सेस है। और आप तो त्रिशक्ति मंच हैं, बिल्कुल, आपके पास तो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब है, तो फिर आपको किस चीज का डर है। तो हम लोग, मेरी आपको एक सलाह है, मैं तो एक बहुत छोटा सा निवेदन कर सकती, मैं तो आपके सामने बहुत छोटी हूँ, लेकिन जो मैं अभी इस समय फेस कर रही हूँ, समाज हमारा जो फेस कर रहा है, उसमें हम कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम माँ लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो शुरुआत हमारी अपने घर से होनी चाहिए। हम चाहते बहुत कुछ हैं, हम दूसरों की बहुत कमियां निकालते हैं, उनकी बच्ची ऐसी, उनका बेटा ऐसा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी बच्चे हैं। हम अपने घर से शुरुआत करें। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया स्टार्टिंग में, हम यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग बैठे हैं, कोई कांग्रेस से, कोई भाजपा से, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है, सेवा और समाज सेवा। लेकिन हम समझ नहीं पाते। वो कांग्रेस का कार्यक्रम हमें नहीं जाना, वो भाजपा का कार्यक्रम है हमें नहीं जाना, लेकिन जिस पार्टी की, जिस दल की नीति और रीति अच्छी होती है, उसमें उस दल को सपोर्ट करना चाहिए। उस दल बिल्कुल सर। मोदी जी ने अभी 33% आरक्षण देके आज महिलाओं को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम ऐसी महिलाओं को जानते हैं जो घूंघट रखती थी और आज कंधे पे पल्ला रख के वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम खुद, मेरी शादी हुई तब मेरी जिस परिवार में हुई वहाँ मुझे सर ढकना पड़ता था और मुझे एक अलग गेटअप में रहना पड़ता था। लेकिन मैंने 2 चुनाव लड़े, एक सरपंच का चुनाव कुकड़ा से, वो हम जीते, फिर हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, वो हम जीते। 75 गाँव मेरे अंडर थे। एक समय ऐसा है कि मदर इन लॉ ने बोला, मम्मी ने बोला, सासू माँ ने, कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो टीवी में देखती थी कि मीटिंग हो रही है, बहू हमारी सिर ढक के बैठी, बाकी सब। तो फिर वो उन्होंने बोला कि तुम मत ढका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, सब बोलेंगे इसकी सास इतनी खराब है, सिर ढकवा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की से। हम तो महाराष्ट्रियन परिवार से, मेरी शादी यादव समाज में हुई है। आप जानते हैं महाराष्ट्रियन परिवार कितने फ्री तो शादी में भी सर नहीं ढकते, लेकिन वो हमारे घर का कल्चर था।
मेरी माँ ने बोला जिस समाज में तुम गई हो वहाँ का कल्चर है, तुमको वैसा रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, जरूरी नहीं इतना छोटा सा सिर ढकने से किसी को खुशी मिलती है, तो हम तो घूंघट काट लें, उसमें बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। क्योंकि बाहर तो हमें जैसे जाना हम जाते ही हैं। ओपन हेयर करके जाते, स्लीवलेस पहन कर, क्या नहीं करते, सब बहुत करते हैं। मॉडर्न है। लेकिन हमें मॉडर्न दिमाग से modern बनना होना चाहिए, हमको अपने मन से मॉडल मॉडर्न होना होना चाहिए। चाहिए, जैसे कपड़ों प्रीति जी से ने नहीं। बहुत अच्छी बात बोली कि महिला महिला की दुश्मन होती। क्रिटिसाइज क्यों? क्रिटिसाइज आप यदि अच्छी लग रही तो आप अच्छी लग रही, मुझे आपका सपोर्ट करना, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे सब में कुछ ना कुछ है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है, तो वो प्लेटफॉर्म दिया हमारी शरद दीदी ने।